हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका अभ्यास प्रश्न का डे 5 होगा। और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट्स की। देखिए, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट सेकंड। आपको दोनों को रीड करना है और बताना है कि कौन सा सही है या दोनों सही है, एक गलत है या दूसरा सही है, या दूसरा सही है पहला गलत है। ठीक है, तो पहला कह रहे हैं आ डिसऑनर्ड चेक डिपॉजिट अर्लियर इन द बैंक। एक डिसऑनर्ड चेक मतलब जिसको पहले ही डिपॉजिट कर दिया गया था बैंक में, इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक की डेबिट साइड में उसको रिकॉर्डेड कर दिया गया। एक अस्वीकृत चेक को कैश बुक के डेबिट पक्ष में दर्ज किया जाता है। ठीक है, अगर कोई अस्वीकृत चेक होता है, डिसऑनर्ड चेक होता है, तो उसको कहाँ पर लिखा जाता है? डेबिट साइड में लिखा जाता है कैश बुक की। अब क्या ये बात सही है? ये आप बताइए कि क्या ये बात सही है? डेबिट पक्ष में लिखा जाता है कि पासबुक के? देखिए, जब सॉरी कैश बुक के, जब आप कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में जब भी कैश बुक में आप पैसा जमा करते हैं तो डेबिट करते हैं, और अगर पैसा निकालते हैं बैंक से तो क्रेडिट में लिखते हैं। अब चेक जब डिसऑनर्ड हो गया तो क्या उसको आप डेबिट में लिखेंगे? डेबिट में तो जब आपने जमा किया पैसा बढ़ गया तब है, लेकिन जब डिसऑनर्ड हो गया तो आप उसको कहाँ एंट्री करेंगे? क्रेडिट साइड करेंगे। यहाँ पर दिखाएंगे आप माइनस, और ये कह रहा डेबिट में दिखाते हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन जो है वो आपका गलत है। स्टेटमेंट जो वन है वो गलत हुआ। दूसरा देखते हैं। व्हेन कैश बुक इज मेंटेन, जब कैश बुक मेंटेन की जाती है तो कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर, तो फिर जरूरत नहीं होती है आपके लेजर में कैश अकाउंट को बनाने की, क्योंकि आप कैश बुक को ही कैश अकाउंट की जगह यूज करते हैं। तो ये तो बात सही कह रहा है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट दो जो है वो तो सही है, बट स्टेटमेंट जो पहला दिया हुआ आपको ये गलत है। ऑप्शन क्या होगा? ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू? नो। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू? नो। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू? नो। तो कह रहे हैं ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, बिल्कुल सही है बी, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स परचेज ऑन कैश आर रिकॉर्डेड इन। अगर देखिए आप परचेज किया है आपने कैश पर माल की खरीद को, अगर आप गुड्स को नगद खरीद रहे हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड जो करेंगे, कह रहे हैं कि तो रिकॉर्ड इन, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? देखिए, इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे पहले ये देखिए। आपने जब कैश परचेज किया गुड्स तो आप जनरल एंट्री बनाएंगे इसकी। परचेज परचेज अकाउंट को तो आप डेबिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट होगा आपका डेबिट। और टू में क्या लिखेंगे आप? टू में आप लिखेंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपका जा रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आप इस एंट्री को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप इसको? परचेज बुक में, कैश बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में। तो आप इसको कहाँ कर रहे हैं? परचेज को परचेज बुक में आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये रहा कि कितना आया गुड्स, ये रहा परचेज में। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा आपका, अब परचेज आपने जब किया है तो कह रहे हैं कैश रिकॉर्डेड इन, तो आप कैश परचेज किया है, सॉरी आपने कैश परचेज किया है, तो आप कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे इसको? तो आप इसको जब नगद खरीदते हैं तो नगद लेन देन जितने भी होते हैं वो कैश में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा आपका कैश बुक में। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि परचेज कहाँ लिखा जाएगा? कैश में। जब आप लेजर में कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट के अंदर आप परचेज को रिकॉर्ड करेंगे कि पैसा कहाँ गया, वो गया है आपका बाय परचेज में। इस तरफ लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट। और अगर आप इसका परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट बना दे तो कहाँ लिखते हैं आप? तो परचेज में आपका यहाँ पर लिखा जाता टू कैश परचेज किया आपने। ठीक है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप? रिकॉर्ड करेंगे आप, परचेज को पूछा है कि कैश पर परचेज किए तो कैश बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीरियोडिक टोटल पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू। बिक्री पुस्तक का आवधिक योग पोस्ट किया जाता है। तो देखिए, पीरियोडिक जो टोटल है सेल्स बुक का, तो सेल्स बुक के टोटल को आप कहाँ पर पोस्टेड करते हैं? तो इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट में, इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट में, या क्रेडिट साइड ऑफ सेल अकाउंट में, या आपका डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट में।
तो आप इसको जब आप पीरियोडिक सेल करते हैं तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल्स की। ठीक है, सेल्स की क्रेडिट साइड में लिखते हैं आप इसको, क्योंकि जब आपने सेल की है पीरियोडिक टोटल सेल, तो आप सेल कर रहे हैं पीरियोडिक, तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? तो आप बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट को करेंगे आप डेबिट, तो कैश अकाउंट होगा आपका डेबिट। और टू क्या होगा आपका? यहाँ पर टू होगा आपका सेल्स अकाउंट। तो क्या होगा? सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर पूछा क्या है आपसे? यहाँ पूछा है कि बताइए आप इसको कहाँ पर पोस्ट करेंगे? जो आपने पीरियोडिक टोटल सेल की है आप इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? तो आप इसको सेल बुक सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स कहाँ पर है? क्रेडिट साइड, तो आप क्रेडिट साइड में भी इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही असर्शन रीजन वाला। असर्शन ए दिया हुआ है, द गुड्स सप्लाइड फ्रॉम चेन्नई टू लखनऊ वुड बी फैच इंटीग्रेटेड जीएसटी। कह रहे हैं कि लखनऊ से, चेन्नई से कहाँ गुड्स हुआ है? लखनऊ को गुड्स गया है। ठीक है, तो उस पर क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल लगेगी। रीजन, इंटीग्रेटेड जीएसटी इज लाइव्ड ऑन कोर्स ऑफ दियर इंटर स्टेट, स्टेट होगा इंटर स्टेट, इंटर स्टेट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप दो स्टेट में बिजनेस करते हैं, गुड्स जो आप बेच रहे हैं उसको दो स्टेट के बीच में खरीदा और बेचा जा रहा है, तो वहां पर आईजीएसटी लगती है, इंटीग्रेटेड आईजीएस जीएसटी। तो इसको इंटीग्रेटेड मतलब आईजीएसटी ना कहकर इसको आई को पूरा लिख दिया है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो यहाँ पर ये दोनों बात सही है। देखिए यहाँ पर ये भी सही कहा है और ये भी सही कहा गया है। आपका एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो बोथ एसर्शन ए और रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। द सोर्सेज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट, द टेस्ट असाइनमेंट। कह रहे हैं जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड होता है ऑडिट करने के लिए टेस्ट एश्योर असेसमेंट, परीक्षण मूल्यांकन के लिए, ऑडिट के लिए स्रोत दस्तावेज की आवश्यकता होती है। अगर आप परीक्षण करना चाह रहे हैं, आप देखना चाह रहे हैं कि आपने जो अकाउंट्स बनाए हैं सही हैं, तो उसके लिए आपको सोर्सेज डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। सोर्सेज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट टेस्ट असाइनमेंट, बिल्कुल जरूरत होती है वहां पर। उसके बाद सोर्सेज डॉक्यूमेंट डू नॉट सर्व एज लीगल एविडेंस इन द केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट सोर्सेज डॉक्यूमेंट है उनको आप वो सर्व नहीं करते हैं लीगल एविडेंस की तरह, करते हैं। तो ये गलत कह रहा है। अच्छा, क्या पूछा है? कौन सा सत्य नहीं है? तो बस दूसरा सत्य नहीं है, पहला तो सत्य है। ऑप्शन क्या होगा आपका? ओनली सेकंड, मतलब बी, बी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टू ऑथोराइज एंड एक्सपेंडिचर इज, अधिकृत और व्यय के लिए तैयार किया गया दस्तावेज है। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर टू ऑथोराइज एंड एक्सपेंडिचर इज कैश मेमो, वाउचर, बिल या डेबिट नोट। जो आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं ऑथोराइज और एक्सपेंडिचर के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हम वाउचर बोलते हैं। वाउचर एविडेंस होते हैं। ठीक है, एविडेंस होते हैं ये कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और एसेट अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज, क्या पूछा है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट कहेंगे, रियल अकाउंट कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट कहेंगे या एसेट अकाउंट कहेंगे? तो ये होगा आपका पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये बैंक का कोई भी बैंक हो, अगर उस बैंक का नाम है, उस बैंक का लोन है, तो हम इसको क्या मानते हैं? ये हमारी लाइबिलिटी है, और ये उस बैंक का नाम है तो किसी का भी नाम आ जाता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज द एसेट? निम्नलिखित में से कौन सा परिसंपत्ति माना जाता है? इनमें से एसेट कौन सा है? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द एडवांस, एडवांस में इंटरेस्ट मिल गया तो ये तो लाइबिलिटी बन गई। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट,
मतलब उपार्जित इंटरेस्ट, एक्रूड। आपको, आपने अन तो कर लिया, आपने अन बट नॉट रिसीव्ड, अन बट नॉट रिसीव्ड, आपने अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्रूड। तो ये क्या होगा आपका, ये बिल्कुल एसेट होगी आपकी, बिल्कुल एसेट होगी आपकी, क्योंकि आपने कमा तो लिया है लेकिन आपको मिला नहीं, तो आपकी संपत्ति एसेट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब आपको देना है, ये तो लाइबिलिटी हुई। रिसीव्ड इंटरेस्ट, जो आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो गया वो तो आपकी इनकम है, वो आपकी क्या बन गई, इनकम हो गई। तो इसलिए एसेट क्या होगी आपकी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following would not be a reason for difference between bank balance as per cash book and passbook? तो निम्नलिखित में से कौन सा कैश बुक और पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस के बीच अंतर का कारण नहीं होता है? देखिए, बैंक चेंज नोट एंटर इन द कैश बुक, आपने बैंक में चेंज किए हैं नोट, ठीक है, और उसको एंटर कर दिया कैश बुक में। या चेक डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्लियर्ड, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी वो क्लियर्ड नहीं हुआ। क्रेडिट परचेज या नन ऑफ दीज। तो देखिए, बैंक चेंज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, इसमें क्या होगा, आपने क्रेडिट परचेज, ठीक है, यहाँ क्रेडिट परचेज है, तो इसका अंतर का अंतर इससे क्या होगा, कैश बुक और पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस के बीच अंतर का कारण नहीं है, तो ये इससे कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपने नगद बेचा ही नहीं है, पैसा आया नहीं है, उधार बेचा है, यहाँ पर कैसा बेचा आपने, उधार। तो बैंक का तो यहाँ पर नाम ही नहीं आता। बैंक का क्यों ट्रांजेक्शन करेंगे, ना पैसा जमा करेंगे ना आप निकालेंगे जब आपने उधार बेचा है, सॉरी उधार खरीदा है, पैसा तो दिया ही नहीं है। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं होने वाला बैंक पर। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, तो बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाता है whenever a बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड, जब कोई बैंक स्टेटमेंट मिलता है तब, या एट द एंड ऑफ द कैश ईच वीक, हर सप्ताह के लास्ट में, या एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने के लास्ट में, या एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, या अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में। ना ही एक अकाउंटिंग ईयर का फिक्स होता, ना ही महीने का, ना ही सप्ताह का, जब भी बैंक विवरण प्राप्त होता है, जब भी आपको बैंक का विवरण प्राप्त होता है और आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अब देखिए, ये प्रैक्टिस के लिए है आपकी। देखिए, कौन कह रहे हैं, विच ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। देखिए, अगर इनमें डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है इन सब में, जो जो आपको नाम दिए हैं एफ तक, ठीक है, 6 नेम आपको ये दिए हुए हैं, और ये 6 नेम नहीं, 6 अकाउंट है। अगर इनमें डिक्रीज होता है, इनमें कमी आती है, तो आप किधर इसको रिकॉर्ड करेंगे? जैसे पहला, पहला क्या है आपका, रीना, रीना का अकाउंट बना रहे हैं आप, रीना कौन है, आपका ओनर है, बिजनेस का ओनर है, और इसका अकाउंट बना रहे हैं। तो लीना आपके लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, ये एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी के अकाउंट हमेशा, अगर लाइबिलिटी बिजनेस में बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और कम होती है तो डेबिट। तो अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसमें कहाँ पे लिखेंगे आप, तो इसको डिक्रीज को यहाँ पर क्रेडिट साइड, इसके डेबिट साइड में लिखेंगे। कौन सी साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, ये भी आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, अगर लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने को आप क्या करेंगे, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइबिलिटी को इंक्रीज होने पर क्रेडिट। लेकिन अगर डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ आपसे कहा है डिक्रीज होना, डिक्रीज हो रही है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रही है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको करेंगे डेबिट साइड। इंटरेस्ट पेड, ये आपका क्या है, एक्सपेंसिव। और जब एक्सपेंसिव बढ़ता है तो डेबिट, और जब कम होता है तो क्रेडिट, तो ये भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट आपने पेड किया है तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपके साथ इंटरेस्ट आया,
ठीक है, तो बढ़ने को तो नहीं करेंगे। इंटरेस्ट पेड को इसने कहा है डिक्रीज हो रहा है इसमें। डिक्रीज मतलब आप इंटरेस्ट आपने पेड कर दिया है तो आप क्रेडिट करेंगे। वेजेज आपकी अगर डिक्रीज होती है, वेजेज आपकी डिक्रीज होती है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, और इंक्रीज होती है तो डेबिट होगी। खर्चे को हमेशा बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी अगर क्रेडिट डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका एसेट्स होती है, और अगर एसेट डिक्रीज होती है तो उसको भी क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बस यही था कि इसको क्रेडिट करेंगे या डेबिट। अब एक प्रैक्टिस आपके लिए ये है कि आपको क्लासिफाई करना है इन अकाउंट को, कौन सा एसेट है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सा कैपिटल और कौन सा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है। देखिए, एक आपने क्लियर सुना होगा, CLEAR, क्लियर। ये क्लियर क्या होता है, क्लियर होता है आपका मॉडर्न अप्रोच जो क्लासिफिकेशन करती है अकाउंट्स की। C फॉर कैपिटल होता है, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट और R फॉर रेवेन्यू। तो आपको यही इनके आगे बताना है। देखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या ये आपकी कैपिटल है, नहीं। लाइबिलिटी है, बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्या बन गई, ये लाइबिलिटी बन गई। उसके बाद इन्वेंट्री आपकी एसेट है, इन्वेंट्री आपकी संपत्ति, आपका गुड्स है तो ये एसेट्स हो जाएगी आपकी। डेप्रिसिएशन ये आपका लॉस है, आपका खर्चा है, आपका एक्सपेंसेस है। ठीक है। सेल्स, आपको सेल्स हुई है तो आपको ये तो रेवेन्यू हो गई, ये क्या हो जाएगी, रेवेन्यू हो जाएगी आपकी आय। बिल्स पेबल, आपको बिल्स पेबल हैं आपके, वो पे करने हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी बिजनेस की लाइबिलिटी हो जाएगी। बैड डेफ्ट ये आपका नुकसान हो गया, डूब गया है पैसा, बैड डेफ्ट हो गया तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपके एक्सपेंसेस हो गए या लॉस हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रैक्टिस थी। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको एक टी सेप अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, टी सेप अकाउंट बनाना है। और किसका, मशीन अकाउंट बनाना, मशीन का। टी सेप अकाउंट कैसा होता है, देखिए, ये मैं अक्सर टी सेप ही बनाता हूँ। ये है आपका टी सेप अकाउंट, ये डेबिट साइड है, और ये क्या है, क्रेडिट साइड। क्या बना रहे हैं आप, मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं आप। इसमें एक कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर कैश के लिए, और एक कॉलम इधर कैश के लिए बना लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पर बनाना आपको मशीन परचेज की है कैश पर। तो देखिए, अगर मशीन बढ़ती है, एसेट है ये, अगर ये बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो इसको हम डेबिट करने वाले हैं, और अगर ये डिक्रीज होगी, कम होगी, तो हम इसको क्रेडिट करने वाले हैं। तो देखते हैं, मशीन परचेज की, मशीन बढ़ेगी, 30,000 आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिख देंगे यहाँ, डेबिट में लिख दिए। क्या लिख देंगे आप, दूसरा नाम क्या होगा, टू बैंक, आपने नगद खरीदी है या कैश अकाउंट। मशीन सोल्ड कर दी तो आपने बेच दी तो इधर आ जाएगा। मशीन कम होगी तो इधर क्रेडिट में, और बढ़ेगी तो उधर। मशीन बेच दी आपने तो बाय सेल्स, सेल्स अकाउंट, कितना, 10,000 आप यहाँ पर लिख देंगे। कह रहे हैं मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, उधार खरीदी है, अरे खरीदी तो है, तो टू जिससे भी खरीदी है वो आपका आ जाएगा, सेलर यहाँ पर आ जाएगा। जो भी सेलर होगा वो यहाँ आ जाएगा, सेलर का अकाउंट। और कितने की खरीदी है, फिर 20,000 की, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट में। बढ़ेगी मशीन तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार मशीन बेच दी आपने, मशीन तो कम होगी, 14,000 की, यहाँ लिख दो। किसको बेची है, जिसको भी बेची है, परचेजर को यहाँ लिख देंगे, परचेजर। उसके बाद क्या है, डेप्रीशिएशन और मशीन, मशीन पर डेप्रीशिएशन लग गया तो क्रेडिट, मशीन कम हो रही है, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो इस तरह से आपको ये रिकॉर्ड करने थे, कौन सी साइड में रिकॉर्ड होंगे, इनका आप बैलेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ इसलिए इंक्लूड किए गए थे कि आपके एक छोटा सा यहाँ पर रिवीजन हो जाए, और आप अपने जो भी कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़े थे वो आपके द्वारा से ताज़ा हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।